मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ। मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, निगाहों की मुआनी से वो चेहरे याद रखता हूँ। ज़रा सा हट के चलता हूँ ज़माने की रिवायत से, कि जिन पे बोझ डालूँ वो कांधे याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की, मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की, मगर जो ज़ख्म गहरे दे वो रवैये याद रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, कभी कभी कुछ बातें जब बंदा किसी की सुनता है तो काफ़ी हैरत होती है, और वो बातें भी ऐसी हों जो कि नाकाबिले यकीन हों, और बंदा जब उन बातों को सुने या देखे तो कहे कि यार ये तो चीज़ ऐसी है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है इन चीज़ों पे, और ऐसा हो भी सकता है। ऐसे ही आज मैं देख रहा था वीडियो नजमा की, कि नजमा ने आज एक अपना व्लॉग डाला, उसके ऊपर जो टाइटल लिखा था कि फ़ारूक ने मुझे धमकी दी है अगर वालिद के पास गए तो मेरे घर के दरवाजे बंद हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी हैरत हुई इसकी स्टेटमेंट पे, कि ये वो खातून है नजमा जो फ़ारूक को घर से बाहर निकाल सकती है, और ख़ुद तो फ़ारूक तो कभी ऐसी उसमें ज़रूरत नहीं है कि इसको कभी बाहर निकाले। तो ये कैसे मुमकिन है कि फ़ारूक इसको घर से बाहर निकाल देगा? क्योंकि घर पे जितनी भी हुक्मरानी है वो इसी खातून की चलती है। खैर जी, लंबी बात है, आज उस पर बात करेंगे कि उन्होंने आज अपने वालिद के लिए बड़ी फीलिंग्स निकाली हैं, बड़ा उन पे प्यार जताया है वालिद साहब पे, और काफ़ी सारी उनको जो है याद सताई है वालिद की, और दोबारा वो कह रही थी कि गलती हमारी है, हमारे वालिद सही थे। तो काफ़ी सारी बातें उनके मुतालिक आज आपसे खुल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके साथ जी मैंने आज देखा हाजी साहब भाई बिल्कुल फिट फाट हो गए हैं माशाल्लाह से, बैठे हुए थे, खुद घूम रहे थे, और आज तो माशाल्लाह से बेटी और जो दामाद था वो भी हंसी मजाक कर रहे थे, और साथ ही उन्होंने गुनगुना के जो है एक गाना भी डेडिकेट किया था आंटी को। तो मेरे ख्याल में उन्होंने गाया है या उनके दामाद ने गाया है, मुझे सही याद नहीं है, मगर गाना किसी ने गाया है कि मिट गई हैं अब दूरियां, क्योंकि आंटी भी आ रही हैं। तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि माशाल्लाह एक दिन में ही फिट फाट हो गए। यकीन नहीं आ रहा था ये वही हाजी साहब हैं जिसको कल दो बंदे उठा के लेकर आ रहे थे, सहारा दे के लेकर आ रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे। आज माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हमारी दुआ है। मैंने जब देखा तो मुझे काफ़ी हैरत हुई कि माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो गए हैं, खुद घूम फिर रहे थे। उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, और लास्ट में बात करूंगा सितारा के व्लॉग पे। सितारा ने जो आज व्लॉग दिखाया अपना, उसमें उन्होंने जो अपनी घर की रूटीन है, उसके बाद जो उन्होंने एक बात शेयर की थी वो मैंने परसों एक ब्लॉग में नोट भी किया था, कि अपनी बेटी तैयबा के मुतालिक। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी जो है ना एक परवरिश होती है माँ की अपने बच्चों के लिए, कि उनको अभी से केयर करना अपने छोटे बहन भाइयों की सिखाए। तो उन्होंने जो तैयबा के लिए एक बात कही थी वो भी इंशाल्लाह आपसे मैं खुल के बात करूँगा। बहुत अच्छा अपनी बेटी को जो है उन्होंने एप्रिसिएशन दी और बहुत इनकरेज किया उनकी इस बात को। वो क्या बात थी, क्या चीज़ें थी, वो इंशाल्लाह सब आपसे इसी व्लॉग में शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जनाब, सबसे पहले बात करूंगा मैं नजमा के व्लॉग से। नजमा ने आज जो व्लॉग बनाया उसमें उन्होंने शुरुआत में जब सारी चीज़ें अपनी दिखाने के बाद वालिद साहब के टॉपिक पे आई तो उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत परेशान थी वालिद की तबीयत के लिए, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी, इतनी कि बस घर पे बैठी रही, कल अपने शोहर के साथ हंसी मजाक उड़ा रही थी, और बाप की कल मुझे कोई भी मतलब केयर नहीं थी, और अचानक से अब मुझे उनके लिए मोहब्बत जाग उठी है। और मेरा वालिद जो है वो बहुत अच्छा था, अपने मुंह का निवाला हमें खिलाता था। ये कौन कह रहा है? नजमा कह रही है। ठीक है, और ये वही नजमा हमारी बहन है जो आज से 2 हफ्ते पहले जब शादी थी, 2-3 हफ्ते हुए होंगे जब शादी हो रही थी, तो वालिद साहब के लिए थाने गई थी, आप सबको याद होगा, उनके लिए FIR दर्ज करवाई थी, और उन्होंने कहा था कि इनको अरेस्ट कर दें, इनको अंदर कर दें, इनसे मोबाइल छीन लें। ठीक, और यही हमारी बहन थी नजमा जिसने वालिद के रिएक्शन पे रिएक्शन डाले थे, जो कि साजिद भाई को खड़ा करके ये नजमा बोल रही थी कि भाई आजकल आज ठंड बहुत ज़्यादा है, और हमारे अब्बा को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग गई है दिमाग पे, बुढ़ा पागल हो गया है। तो
मुझे आज हैरत हो रही थी बहुत ज़्यादा इनकी बातें सुन के कि वहाँ से रिएक्शन आ रहा था, ज़ाहिर है वो तो 2 रिएक्शन के बाद चुप हो गए थे, मगर ये मुसलसल रिएक्शन दे रही थी। शादी वाले भी व्लॉग बना रही थी, वो भी रिएक्शन दे रही थी, क्योंकि एक उनको कंटेंट चाहिए था। एक ही दिन में 2-2 व्लॉग्स आ रहे थे, मज़े की बात है उसी बहन के, ठीक है। और सारा चिट्टा किट्टा खोल दिया वालिद साहब का कि ये ऐसा करता है, ये मेरे बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करता है, यूँ करता है, यूँ करता है, सब बातें अपनी खोल दी। अब जब देखा कि यार शादी तो हो गई है, अब मामलात भी ऐसे हैं कि सिर्फ मुझे अपनी फैमिली और बच्चों के ऊपर व्लॉग बनाना है, या हस्बैंड से बात करती हूँ वही बनाना है। अब वो जब चला गया अपनी दूसरी बेटी के घर पे, और वहाँ उसकी तबीयत भी ख़राब हुई, वो उनकी केयर भी कर रहे थे, दिखा भी रहे थे, तो यहाँ पे फिर इसको थोड़ा सा अंदर से ये फीलिंग आई कि नहीं यार, अब कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि मुझे भी कुछ अपना फिर दोबारा वालिद के साथ कनेक्ट होके अपनी वीडियो को भी आगे बढ़ाना है, और ये एक अपनेपन का रिश्ता भी दिखाना है कि नहीं, मैंने वालिद के साथ डिस्कनेक्ट नहीं किया। तो हमारे बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग जो है पैदा कर दी थी। अच्छा भाई, वो कौन है ऐसा बंदा जो आप लोगों के बीच में, आपके वालिद के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है? उसका ज़रा नाम भी बताएं। नहीं, नाम नहीं बताएंगे, बस वो हमारे पीछे पड़े हुए थे, मुझे पता चल चुका है ये किसकी वजह से मेरे अब्बू ने इस तरह का इक़दाम उठाया। ये तो भाई आप उस दिन ये कह रही थी कि मेरे अब्बू जानबूझ के कर रहे हैं, वो शादी के खिलाफ है। शायद मेरी बहन आपका दिमाग थोड़ा सा वीक हो चुका है, या फिर आपने ज़्यादा टेंशन ले ली है तभी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। मगर आपने ऑडियंस को बोला था कि बुढ़ा पागल हो गया है, उसको सर्दी ज़्यादा लग रही है, और ये वो जानबूझ के कर रहा है, मेरी बेटी का घर ख़राब करने के लिए कर रहा है। अब आपको 3 दिन में ये पता लगा है कि इन सारे मामलात के बीच में कोई और बंदा था। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। यही दिमाग अगर आप उस टाइम पे लड़ाती, थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करती और अपने वालिद को एतमाद में लेती, तो ये इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं मेरी नज़र में। अच्छा जी, अब वो ये कह रही हैं, उन्होंने सऊदीया की बातें की कि हमारे अब्बू ने ये हमारे लिए किया, वो किया। कुदरती बात ऐसी है कि वो सब अपने सारे सच उगलती गई हैं, सारी जो अपने अब्बू की एफर्ट्स थी वो खुद ही अपनी बताती रही हैं। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको बुरा भला बोलें या हाजी को बुरा भला बोलें। हम तो इस चीज़ में परेशान हैं कि बुरा कहें भी तो किसको बुरा कहें। ये तो मतलब ये वो वाली बात है कि मतलब जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से ये वाला कार्ड खेलेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वो वाला कार्ड खेलेंगे। तो भाई ये सब आपके सामने चीज़ें हैं। लास्ट में वो बता रही थी कि अब्बू अभी आने वाले हैं अपने घर पे, और मैं इंशाल्लाह जाऊंगी अपने अब्बू से मिलने के लिए। वो मुझे धक्के दें, गालियाँ दें, मगर मैं लाजमी जाऊंगी। और पता नहीं एक और लेडी का वो नाम ले रही थी कि वो भी आ रही है, भाभी हमारी, और मैंने उनसे कहा है कि वो आके इनके साथ रुकें, मैं अम्मी से भी मिलने जाऊँगी। तो भाई आपका तो मेन कॉन्टेंट है, आप कैसे नहीं जाएंगी? ज़ाहिर अम्मी जो आ रही हैं, असल बात अम्मी की है, वो ज़ाहिर है अंकल के पास आ रही हैं, तो आपको लाजमी जाना पड़ेगा, बगैर चप्पल के जाना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद जी वो ये बता रही हैं नजमा साहिबा कि मुझे फ़ारूक ने धमकी दी है कि अगर तुम अपने वालिद के घर पे गई या वालिद से मिलने गई तो मेरे घर के दरवाजे बंद। फिर कौन कह रही हैं? नजमा बता रही हैं लास्ट में अपने ब्लॉग के। ठीक भाई, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा, जो खातून हमेशा अपने हस्बैंड के ऊपर चढ़ के बैठी हुई हो, हमेशा उसको प्रेशराइज़ किया हुआ हो, हमेशा उसको अपने नीचे रखा हुआ हो, वो बंदा कैसे इसको ये बोल सकता है कि भाई आप अगर जाएंगी तो मेरे दरवाजे बंद हो जाएंगे? ये उल्टा हो जाएगा, आप जाएंगी भी वापस भी आएंगी। अगर फ़ारूक ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा आप उसको दरवाजे से बाहर निकाल देंगी। इतना तो सब ऑडियंस समझते हैं। तो आप इस तरह क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं? आपने जब कहा है अभी भी कि मेरे वालिद में मिलने जाऊंगी, आपका भाई हक बनता है आप जाएं, मिलें, मगर ये इस तरह की बातें आप कर रही हैं जो कि नाकाबिल यकीन है। ठीक है, किसी को यकीन नहीं आएगा कि आपको फ़ारूक घर से निकाल देगा, ऐसा तो नामुमकिन है। ये उल्टा हो सकता है, जिसे मैं कह रहा हूँ आप उल्टा उनको ही घर से निकाल देंगी। तो ये कुछ बातें थी भाई इनके व्लॉग के ऊपर। और आगे मैं बात करूँगा हाजी साहब को। आज मैंने देखा उस बहन के व्लॉग में जो उनकी दूसरी बेटी है आयशा, और माशाल्लाह से वो आशाश वशाश घूम रहे थे, खाना दिया, खाना खा रहे थे, फिर हंसी मजाक चल रही थी, फिर दूध का गिलास दिया, बोलने लगे कि नहीं मुझे शीशे के गिलास में नहीं स्टील के गिलास में चाहिए। खुद बैठे हुए थे, उनसे बार बार वो तंग कर रही थी अपनी बेटी और दामाद कि आपकी बीवी आ रही है, अभी आप खुश हैं? तो वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी वाइफ आ रही है। तो फिर दामाद यहाँ किसी और की मैंने आवाज़ सुनी, वो उनको गाना भी गुनगुना के बता रहे थे कि कोई मिट गई हैं दूरियाँ, उस पर वो और ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे। ज़ाहिर है हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिलेशन है कि 2 गाड़ी के पहिए हैं जी, और ये एक लंबा सफ़र होता है। तो ज़ाहिर है वो एक्साइटेड थे, आंटी आ रही हैं पंजाब से, तो अब वो तैयारी भी कर रहे थे वापस घर जाने की।
और उसकी बेटी उनको मजाक में कह रही थी कि नहीं आप हमारे पास ही रहें। और बाकी आज ओवरऑल देखा गया कि वो काफ़ी बेहतर थे कल की बनिस्बत। कल तो काफ़ी सारा अजीब सा इनका वो वीडियो दिखाई गई कि भाई ये बात नहीं कर रहे और अजीब सी इनकी कैफियत है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये कहना चाह रहे थे इस तरह कौन अपने वालिद की कोई वीडियो बनाता है जबकि वो वालिद बात भी नहीं कर पा रहा, दो दो बंदे उसको उठा के बेड तक लेकर आ रहे हैं, उसकी शर्ट्स वगैरह कपड़े वगैरह भी मतलब काफ़ी आगे पीछे थे। तो वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे देखने वाले इस बात को कि देखें इस टाइम पे भी इनको वीडियो की पड़ी हुई थी। चाहते तो मतलब ये ऑफ द कैमरा आके वो खुद डिटेल से बता देती उनकी बेटी, मगर दिखाती नहीं। मतलब वो उस टाइम पे भी केश कर रहे थे अपने मतलब व्यूज़ को कि नहीं किसी भी तरह एक पॉइंट जो है वालिद का दिखाना है। अब खुदा जाने कि उन्होंने ये जानबूझ के किया है या अनजाने में किया है, ये तो उस बहन को पता होगा। बहरहाल कहने का मकसद ये कि व्यूअर्स इस बात को नापसंद कर रहे थे, जो मैंने कल कमेंट सेक्शन में भी देखा, दूसरी वीडियोस में भी देखा कि वालिद के जान पे बनी हुई है और बेटी एक एक लम्हे को उनका व्लॉग बना के दिखा रही है। ये उनकी बेटी के लिए काफ़ी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बातें कर रहे थे। असल बात देखी जाए तो कई हद तक व्यूअर सही बोल रहे हैं कि देखें इन हालात के अंदर बंदा मोबाइल साइड पे कर देता है और असल उसको जो है फ़िक्र होती है उस रिश्ते की, और रिश्ता भी ऐसा हो जो बाप का रिश्ता हो। तो फिर बंदा कहता है कि नहीं यार, वो ऐसा भी हो सकता था कि बाद में आके जैसे वो अपना बताती हैं उस तरह आके बता देती या एक दो क्लिप्स डाल देती कि देखिए हम हॉस्पिटल लेकर आए, बात ख़त्म हो गई। इन्होंने पूरा वो दिखाया कि बाथरूम लेके जा रहे हैं, बाथरूम से लेकर आ रहे हैं, फिर उसकी का सारी कंडीशन जो हॉस्पिटल की सारी चीज़ें थी वो। तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब फील कर रहे थे व्यूअर्स जिन्होंने अपना शिकवा ज़ाहिर किया। तो आज तो माशाल्लाह बेहतर थी हाजी की तबीयत। अब देखें कि आज या कल में वो गांव चले जाएंगे, आंटी भी आ रही है, उसके साथ साथ डीडी की वालदा भी वहां पहुंचने वाली हैं और वो भी कराची से यहाँ से रवाना हो गई हैं। लेट्स सी देखते हैं कि अब क्या फिर दोबारा मामला होते हैं और क्या चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा जी, आज मैंने देखा सितारा का व्लॉग। सितारा का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने घर की पूरी रूटीन दिखाई, घर की सेटिंग वगैरह कर रही थी और 1 मिलियन की उन्होंने कहा कि मैं कोई जर्नी वगैरह बनाऊंगी और उसके साथ साथ उन्होंने अपने ड्रेसेस वगैरह का भी बताया कि मैं इस तरह करूंगी। मुझे सबसे अच्छी बात जो कल से लगी, मैं कल से शेयर करना चाह रहा था, इस तरह जब स्कूल लेने गई हुई थी अपनी बच्चों को तो तैयबा की जो उन्होंने एक बात की वो मेरे दिल पे लगी और इसमें इनकी तरबियत के ऊपर भी बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने तरबियत बच्चों की ऐसी की है। वो बता रही थी कि तैयबा जो है आयत को लेके बैठी हुई थी अपनी गोद में और अपनी जैकेट भी उनको सर्दी लग रही थी, उनको दी हुई थी। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन उनको मिल रही थी, तैयबा को मिलनी भी चाहिए। बच्चे का कॉन्फिडेंस देखना चाहिए कि इस मौसम के अंदर वो अपनी जैकेट उतार के बहन को दे रही है, उसको अपनी गोद में सुला रही है और ये बहुत अच्छी परवरिश होती है माँ बाप की, जिस पे साजिद भाई ने भी प्यार से बोला कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। सितारा ने भी उनको प्यार किया, अपने साथ गले लगाया और आंटी भी बोल रही थी कि नहीं माशाल्लाह तैयबा हमारी बहुत समझदार है, बड़ी बच्ची है, अब वो समझदार है माशाल्लाह से। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। देखें अगर ये इसी माहौल में यहाँ पे होते कराची में या किसी और में, शायद इस तरह की चीज़ें इनको मज़ीद मतलब डिस्टर्ब करती, जिस तरह लोग मिलने के लिए इनके घरों पे आते हैं, बच्चे वो फोकस ना कर पाते। अब ज़रा ये रिश्तों से भी हट के वहाँ पे जो अपनी एक लाइफ गुजार रहे हैं तो पेरेंट्स अपने औलाद पे जो है ना तवज्जो देते हैं। तो ये अभी उनकी तवज्जो का ही रिज़ल्ट सामने आ रहा है जो आज मैंने देखा। सितारा, उनकी अम्मी और साजिद भाई अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको ऐसी तरबियत दे रहे हैं जो कि रिज़ल्ट उनके सामने आंखों के आ रहा है। तो ये चीज़ें देखते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनके बच्चों को जो है मज़ीद अच्छे अखलाक और अच्छी तरबियत वाला बनाए। तो ये आज की कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।